जय भोले की जय महाकाल। प्रिय मित्रों, एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य हरीश शास्त्री जी। प्रिय मित्रों, आपका अपार सहयोग मुझे मिल रहा है और आप सभी के विधिवत प्रयास से चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ये आपके लिए, मेरे लिए एक खुशी का पल, मेरे महादेव का, मेरे महाकाल बाबा का आशीर्वाद है। आइए मित्रों, हम कभी भी कहीं पे भी जन्म पत्री दिखाने जाते हैं तो किसी भी वजह से आज इतनी भाग दौड़ हो चुकी है कि लोग थोड़ा बताते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में पैसे दवाइयों में जाते हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, तो तुरंत ज्योतिषी हमें बोल देते हैं कि पितृदोष है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति दवाई तभी खाता है जब पितृदोष हो, या विवाह तभी रुकते हैं जब पितृदोष हो। ऐसे कतई नहीं है। हमको अपनी जन्म पत्री अवश्य देखनी है। उसको देख करके ही हम पता करें कि वास्तव में हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष है भी कि नहीं है, किस वजह से पितृदोष लगता है और उसके रास्ते क्या है, उसका उपाय क्या है। ये सब चीजें मैं आज आपको इस अपनी वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आप कोई भी भ्रमित ना हो। विशेष करके मेरे को जानने वाले, जिनको मैं जानता हूं, वो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आइए, सबसे पहले तो आज हम ये देखते हैं कि पितृदोष क्यों लगता है, हमारे पितृ नाराज क्यों हो जाते हैं और क्यों लगता है हमें पितृदोष। सबसे पहले देखिए, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, लेकिन इसको मानना बहुत मुश्किल से माना जाता है। जीते जी चकाचौंध दौड़ भाग की इस जीवन में मृत्यु एक सत्य है, इसको मानने से हम इनकार कर लेते हैं और दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इस चकाचौंध स्थिति में कई लोग अचानक समय से पहले चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है और वो समय से पहले ही अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वो लोग फिर पितृदोष के रूप में जन्म पत्रिका में आ जाते हैं। और जन्म पत्रिका में किसकी आएंगे? अभी अगर कोई हुआ तो जो आने वाला बच्चा होगा उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष दिख जाएगा। दूसरा क्या कारण है मित्रों? अगर पितरों का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जैसे कोविड जैसे समय में, अभी आगे आने वाले समय में हमें कोविड के बाद कई अपने नाती पोतों की जन्म पत्रिका में पितृदोष अवश्य दिखेगा, क्योंकि कोविड में अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से नहीं हुई। इसलिए अगर अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ है और जैसे हमारे पितरों की तिथि आती है, उस तिथि पे हमने अपने पितरों को इग्नोर कर लिया है, उनकी तिथि का अपमान कर दिया है, उनकी तिथि को याद नहीं रखा है, तो वो फिर कोपित होकर के हमें श्राप दे देते हैं। ये भी एक पितृदोष है और ये भयंकर पितृदोष है, क्योंकि उन्होंने हमें अनेक प्रकार के रहने के लिए प्रॉपर्टी इतनी छोड़ के गई है, उस पे उनका भी हक था, उसका सुख उनके लिए भी था। मात्र वो चाहते हैं कि कम से कम
जब हमारी तिथि आती है तो उस तिथि पे हमारे निमित्त कुत्ते को, कौवे को, गाय को, जलचर को, थलचर को और ब्राह्मण को, इनके माध्यम से कहीं न कहीं हमें अन्न और जल ये पहुंच जाए, और वो हम नहीं करते हैं तो हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। मित्रों, तीसरा जो कारण है वो कारण हमको तो साधारण लगता है। हम लोग पीपल के पेड़ को बहुत साधारण समझते हैं। अगर किसी ने पीपल का पेड़ कटवाया है, बरगद का पेड़ कटवाया है, अर्थात बट का पेड़ कटवाया है, या फिर नीम का पेड़ कटवाया है, तो निश्चित है वो अपनी संतानों की जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष जरूर देखेंगे। बहुत मजबूरी है, घर में पीपल उग आया है तो विष्णु सहस्रनाम के पाठ करवा करके, गायत्री के पाठ करवा करके आप पीपल को किसी और से, माली से या किसी से कटवा सकते हैं, लेकिन अनुमति लेकर के, माफी मांग करके। चौथा जो विशेष कारण देखा गया है पितृदोष का, वो क्या है? अगर आपने किसी भी नाग की, सर्प की हत्या की है, या उस नाग देवता की हत्या करवाई है, तो भी आपकी जन्म पत्रिका में निश्चित है पितृदोष का लक्षण दिखाई देगा। तो ये तो है पितृदोष की वजह है, किस वजह से लगते हैं पितृदोष। अब मित्रों, आपको बता दो जन्म पत्रिका में कैसे देखें कि पितृदोष है भी ना या नहीं है, क्योंकि एक आम तौर पे कोई भी बोल रहा है ये देखो जी जन्म पत्री देखी, ये देखो जी पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष लगा कैसे है पितृदोष? उस पितृदोष को देखने का तरीका, अगर राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र ये 4 खाने होते हैं बीच के, ये जो 4 खाने बीच के हैं ये केंद्र है, और ये त्रिकोण है, और त्रिकोण के बाद अगर वहीं के जो घर के मालिक है, केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक, किसी भी प्रकार से वो जो राशियां हैं वो अगर नीच में है या फिर अस्तगत है, या फिर वो ग्रह शत्रु क्षेत्री है, उनके पास पावर नहीं है, तो समझो कि पितृदोष लगा हुआ है। अगर आपका राहु, आपका जो राहु है, वो जो राहु सूर्य के साथ या फिर चंद्रमा के साथ संबंध बना रखा है, तो समझो कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। और वही राहु और सूर्य पंचम में, नवम में विराजमान है, तो समझो कि ये तो अभी का यानी पुत्र है, तो उसके पिता और दादाजी वाला पितृदोष है। ये बहुत पुराना पितृदोष नहीं है, ये अभी का पितृदोष विराजमान है। कई लोग मानते हैं, कई ज्योतिषियों का मानना है, दूसरे घर में और 8वें घर में अगर राहु हो तो पितृदोष का निर्माण होता है। तो ये तो आपकी जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष कैसे होता है, ये मैंने आपको विधिवत तरीके से समझाया। अगर आप समझे तो बहुत उत्तम बात है, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं इनके निवारण की तरफ, इनकी दवाइयाँ।
जैसे बीमारी लग गई, आपने करवाया टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये करवाया। अब ये करवा करके डॉक्टर को दिखा दिया, सर ये लो रिपोर्टें देख लो, ये हमारी रिपोर्टें हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा और ये तो चीज़ें कमी है, यहाँ दिक्कत है। लेकिन दिक्कत तो बता दी, इतने मात्र से इलाज नहीं होगा, इससे कभी भी आपका इलाज नहीं होने वाला। इलाज करने के लिए दवाई खानी पड़ेगी। ऐसे ही ज्योतिष में पितृदोष तो हो गया, पितृदोष के कारण भी बता दिए। अब अगर जन्म पत्रिका में पितृदोष है तो उसका निवारण कैसे होगा ये आपको बता रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। और अभी आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये 27 अगस्त को 2022 को जो शनि अमावस्या और जो भी कुशाग्रणी अमावस्या, ये इतना बड़ा दिन है। इस दिन आपके पास बहुत जल्दी, अगर आप आज देखा लेते या आज पता कर लेते तो आप 27 तारीख को इसका आधे से ज़्यादा निवारण कर लेते हैं। आप हर महीने की, कोई भी महीना हो, उस महीने की चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों जाइए और पीपल के पेड़ पे थोड़ा जल, उस जल में थोड़ा काले तिल, थोड़ा जौ, थोड़ा हल्दी और थोड़ा गुड़, ये डाल करके और पीपल के पेड़ पे जा करके, ध्यान रहे पीपल के पेड़ में धूप, आपके ऊपर धूप न पड़े, या तो सूर्य उदय से पहले चले जाओ या फिर छाया में खड़े होकर के चढ़ाओ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो बोल के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोलो। और फिर विष्णु भगवान के जितने नाम, आपको 1000 नामों में से जितने भी नाम, 21, 31, 11 जितने नाम स्मरण हैं, उन नामों का गुणगान वहाँ पे कीजिए। तो ये आपके लिए पहला उपाय है, निश्चित इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। हर अमावस्या को अपने घर में श्रीमद् भागवत, इसमें गजेंद्र मोक्ष है, जिसमें हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब पूरी ताकत फेल हो गई तो उसने नारायण का स्मरण किया, हे परमात्मा अब तो आप ही हमें बचाइए। तो आपने भी ठीक उसी तरह से नारायण का स्मरण, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो आप YouTube पे संस्कृत में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुन सकते हैं। इससे भी आपके घर में विशेष लाभ प्राप्त होगा। अगर पितृदोष है तो अपने घर की दक्षिण दिशा की, दक्षिण की दीवार पे अपने पितरों की फोटो लगाइए। उस फोटो को डेली धूप दीप दिखाइए, धूप दिखा करके, और फिर एक हार पहना करके स्मरण कीजिए, हे पितृदेव आप साक्षात देवता हो, आपकी कृपा से ही हमें इतना अन्न धन सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। आप हमसे कभी रुष्ट मत होना, हम पे कृपा बनाए रखना। ऐसे अपने पितरों से आशीर्वाद ले लीजिए। और फिर देखिए, जन्म पत्रिका से जो पितृदोष की आपके घर में नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, वो तुरंत ठीक होनी चालू हो जाएगी। अब एक उपाय है, हर अमावस्या को आप अपने घर में थोड़ा पक्का खाना बनाइए, पूरी बनाइए, खीर बनाइए और दही भल्ले बनाइए। उनको पूरी के 5 पूड़ियाँ निकालिए और उनको निकाल करके सब चीज़ पूड़ी में रख करके, सब्जी, खीर, एक गौ माता को, एक कुत्ते को, एक कौवे को, एक पीपल पे और एक कीड़े मकोड़ों को रख करके और एक थाली निकाल करके
मंदिर में जाकर के विष्णु भगवान के समीप रख करके और फिर ब्राह्मण को अर्पण करें। उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को पूजन करवाइए। आजकल लोगों का एक सोच हो गई है कि गरीब को खिला देंगे, गरीब को खिला देंगे। गरीब को अवश्य खिलाइए, बहुत जरूरी है। लेकिन जो हिस्से हैं, जो पितरों का हिस्सा है, वो अपने ब्राह्मण को ही दें। या आप सिख है मानते हैं तो अपने गुरुद्वारे में दें, मंदिर में दें, जहाँ आपकी मर्जी है। जिसको आप मानते हो उसको वो थाली दे दें, दक्षिणा रख करके दे दें। आप देखिए, किसी ने भी आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष बताया है, प्रेत दोष बताया है, नाग दोष बताया है, या फिर किसी भी तरह का काल सर्प दोष बताया है, तो दोबारा आपको कभी भी इन दोषों से होने वाली हानि नहीं होगी। जैसे दवाइयाँ, कोर्ट कचहरी, विवाह न होना, रिश्ते न बनना, संतान न होना, इन चीज़ों में तुरंत फायदा होगा। तो फिर आप अपना आराम से जब सुख समृद्धि हो जाए तो पितृ गायत्री कभी भी श्राद्ध में अपने घर में करवाएं और आनंद लें। जय महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप पूरी वीडियो देख करके, अगर आपको पूरी वीडियो देख करके अच्छी लगे तो YouTube के माध्यम से मुझे जय महाकाल या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके भेजें। फिर मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए आपके उत्साह की यथावत प्रतीक्षा रहेगी। जय महाकाल, जय भोले।